जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी के बीच में और बहुजन समाज पार्टी के बीच में लंबे समय से जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं और दोनों का अपना अपना कद है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजनों के एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे थे। लेकिन वो बात अलग है कि 24 के लोकसभा चुनाव में उनको कहीं कोई सफलता मिल ना सकी। लेकिन इस सब के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी में भी एक बड़े पद पे रहे और समाजवादी पार्टी में भी बड़े ही पद पे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सके। दरअसल हाल ही में बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से कुछ ट्वीट आते हैं और उससे पहले अखिलेश यादव भी एक बयान जारी करते हैं। आपको बता दें कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक गठबंधन होता है। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए तमाम सपने दिखाता है। उत्तर प्रदेश का बहुजन पिछड़ा दलित कहीं ना कहीं नई उम्मीदों से भर जाता है और कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए आगे सोचने लगे थे। लेकिन सफल ना हो सका ये गठबंधन, ये एक अलग बात है। आखिर क्यों सफल ना हो सका, इसके पीछे के तमाम कारण रहे, कोई एक कारण रहेगा। दरअसल सुना ये भी जा रहा था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली थीं और बहन कुमारी मायावती जी 10 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद में कुछ कहीं ना कहीं चीज़ें रहीं जिसके कारण अखिलेश यादव ने बहन जी का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि एक दूसरे पे आरोप साफ साफ तौर पे लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद में हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान आता है। इस पे कहीं ना कहीं इस बयान में ये साफ जाहिर हो गया कि ये महागठबंधन किसने तोड़ा। दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान आता है, हाँ हमने तोड़ा बसपा से गठबंधन, जिसे जो कहना हो कह ले, क्या कर लोगे, हमारा पीडीए हमारे साथ है। यानी कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा जो इनका तैयार हुआ है, उस मोर्चे को लेकर के अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए हमारे साथ है और बहनजी वाले गठबंधन को लेकर के तोड़ते हैं। हाँ हमने तोड़ा बसपा से गठबंधन, ये कहते हैं अखिलेश यादव। यानी कि साफ तौर पे ये कहा जाए, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि बहन कुमारी मायावती जी किसी को ये आरोप लगा रही हूँ कि तुम्हारी वजह से गठबंधन टूटा है। हालांकि बहन जी अपनी नीतियाँ पहले से बदल रही हैं। इन सब के बाद में बहन जी एक ट्वीट करती हैं। दरअसल आपको बता दें कि बहन जी के ट्वीट से मामला बड़ा गंभीर होता हुआ नजर आया, सच्चाई निकल करके सामने नजर आई। आपको बता दें बहन जी ने जो ट्वीट किया है, बहन जी ने ट्वीट किया है अपने ट्विटर एक्स पे, लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बसपा के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरा फ़ोन का जवाब देना बंद कर दिया था। यानी कि 2019 में यूपी में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई और बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर जीत हासिल करती है। उसके बाद में सपा प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव जी ने बहन जी का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ये कहना है बहन जी का। बहन जी ये कहती मेरे फ़ोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय है, सोचने वाली बात है। यानी कि बहन जी अपने ट्वीट में साफ तौर पे ये जाहिर कर देती हैं कि गठबंधन टूटने के पीछे सबसे बड़ा क्या कारण था, आखिर किसने गठबंधन तोड़ा। आपको बता दें बहन जी एक ट्वीट और करती हैं। बहन जी अपने ट्वीट में लिखती हैं कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ सन 1993 बाद 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि है। आखिरी कुछ लाइनों में जो बहन जी ने लिखा है
कि 1993 बाद 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का सम्मान, आत्मसम्मान सर्वोपरि है। बहुजन समाज का मतलब 85% जो समाज है उसके लिए बहन जी कहीं ना कहीं ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठा रही हैं। कहना है बहन जी की तरफ से, बहन जी ये कहना चाह रही हैं कि बहन जी ने जो ये गठबंधन टूटा है ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के आत्मसम्मान के लिए टूटा है। लेकिन एक दूसरे पे जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों से क्या सिद्ध हो रहा है और सच्चाई आखिर है क्या? बहन जी भी पहले से बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव होती हुई नज़र आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो सन 1993 का गठबंधन हो, चाहे वो 2019 का गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी से हालांकि बीच बीच सब कुछ होता रहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने आरोप लगाया हो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन टूटा। इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि यदि ऐसा हो गया है तो अब आगे की क्या संभावनाएं रहेंगी। दरअसल आपको बता दें कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन या कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। समय सबको बदलता रहता है और परिस्थितियां और स्थितियां कुछ भी करा सकती हैं। परिस्थितियों के अनुसार ही सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन अब आने वाले दौर में क्या दोबारा से बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है? ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत पहले भी प्रयास होते रहे थे लेकिन कुछ हो ना सका। कई बार ऐसा होता रहा लेकिन सफल ना हो सका। 2019 का गठबंधन भी सफल ना हो सका। ये बड़ा गंभीर विषय है। अखिलेश यादव जी भी अपनी तरफ से तमाम सारे बयान दे रहे हैं। साथियों, आप लोगों का इस विषय पे क्या सोचना है? आखिर कितनी सच्चाई है इस पूरे मामले को लेकर के? एक फ़ोन को लेकर के गठबंधन टूट जाता है, ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं। और एक वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें सामने भी आई हैं, वो वीडियो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।